हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल। दोस्तों, जो दिल्ली के डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं वो आईपीयू की काउंसलिंग कर रहे हैं। डीटीयू में तो क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। दिल्ली के डिप्लोमा के स्टूडेंट ने जिन्होंने डीटीयू में एडमिशन लिया है बेटे, उनकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। उनके मिड सैम भी आ गए हैं बेटे, वो अपना तैयारी में लगे हुए हैं, है ना। यानी ये जो सेशनल एग्जाम होते हैं, और अभी आईपी का तो रिजल्ट का ही नहीं पता लग रहा। कई बच्चों के बहुत सारे डाउट हैं। आज का ये वीडियो दिल्ली के डिप्लोमा के स्टूडेंट के लिए है जो कि आईपीयू में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। ठीक है, आज का ये वीडियो ऑब्वियसली हरियाणा वाले बच्चे भी वेट कर रहे हो। हरियाणा का सर वीडियो कब बनाओगे, हमें भी तो चॉइस फिल करनी है। आपका भी आएगा। यूपी वाले बच्चे भी बोल रहे होंगे सर हमारी काउंसलिंग का कब स्टार्ट है, कब एंड है, वो भी बताओ, वो भी आएगा। मैं बार बार एक ही बात बोलता हूं, डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे। बेटे, मैं पहले बात शुरू करने से पहले ये बताना चाहता हूं कि आपके जूनियर अगर लेटरल एंट्री के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस सैटरडे से, यानी डे आफ्टर, यानी कल, सॉरी टुमारो, तो कल से बेटे हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है। फर्स्ट क्लास होगी। तो आपके अगर कोई भी भाई बंधु, छोटा भाई, ठीक है, पढ़ना चाहता है पूरे साल के लिए, ठीक है, तो कोशिश पूरी रहेगी अच्छे तरीके से पढ़ाने की। बाकी आपके सामने हमारा जो पिछला रिजल्ट है वो आपके सामने है, चाहे 2022 का हो, चाहे 2021 का हो, चाहे 2020 का हो, 19, 18, 17, 16, 15। ठीक है बेटे, तो मैं फटाफट से बिना देरी के शुरू करता हूं। भाई, आईपीयू में बच्चों की बहुत कंफ्यूजन है। जैसे आईपीयू के बच्चों को कंफ्यूजन है, ये अपने जीसीसी की विद्यार्थी लगा लो, दिवांश रस्तोगी को कंफ्यूजन है, सर जी जब काउंसलिंग के तीनों राउंड खत्म हो जाएंगे तभी एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा क्या। बिल्कुल बेटे, सर 3 राउंड होंगे क्या। पहली बात तो बच्चे पूछते हैं आईपी के 3 राउंड होंगे क्या। बेटे, आईपीयू की मैं वेन वेबसाइट पे अगर जाता हूं, ठीक है, तो जो नोटिस आए थे, एक नोटिस आया था बेटे 19 तारीख को, उसको लेके बच्चों में एकदम भौकाल मच गया। बच्चे कह रहे अरे हमें, मेरे को फर्स्ट राउंड में ये मिला तो मुझे क्या कॉलेज में रिपोर्ट करना है क्या। अरे वो नोटिस तुम्हारे लिए नहीं था। वो नोटिस भी मैं खोल देता हूं, पता लगे आप अभी भी कंफ्यूज हो रहे हो मैं कौन से नोटिस की बात कर रहा हूं। तो वो नोटिस ये था बेटे, वो मैं आपके लिए खोल देता हूं। ये कॉलेज में पहुंचना था आपको, ये नोटिस आया था, ये तो आपका आपका ही नोटिस है, ये मैं पढ़ना है। ये नोटिस आया था बेटे 19 तारीख को। तो इसमें बच्चे टेंशन ले रहे कि यार हमें फिजिकल रिपोर्ट करना है क्या। अरे बेटे, जब तक आपका पहली काउंसलिंग है, उसके बाद अभी आपने फ्रीज फ्लोट कर रखा है। किसी को अगर पहली काउंसलिंग का ही अगर डन हो गया, जैसे एमडी अकमल है, उसको चॉइस नंबर 1 मिल गई क्योंकि उसकी रैंक 1 थी, उसको चॉइस नंबर 1 मिल गई। उसने भाई ने यूएसआईसीटी के लिए लॉक कर दिया, यानी अपने एडमिशन को फ्रीज कर दिया। तो अब उसको क्या कॉलेज में जाके रिपोर्ट करना है क्या, है ना। उसकी डेट ये थी क्या, 17 से 23। अरे मेरे भाई, ये उनकी है जिन्होंने स्लाइडिंग राउंड जो है, स्लाइडिंग राउंड कब आता है सर। स्लाइडिंग राउंड बेटे पहला राउंड है, फिर सेकंड राउंड है, एंड देन स्लाइडिंग राउंड है। सेकंड राउंड का आपका अभी पीछे जो रजिस्ट्रेशन चल रहे थे बेटे, ये देखिए मैं आपके सामने स्क्रीन पे खोल देता हूं। आपका सेकंड राउंड के रजिस्ट्रेशन, कि किसी ने अगर फर्स्ट राउंड नहीं किया तो सेकंड राउंड कर सकता था। हाँ जी, कर सकता था। 13 से 19 के बीच में था, ठीक है, 13 से 19 के बीच में था। बहुत सारे बच्चों ने गलतियां करी थी। क्या गलती करी थी कि फर्स्ट राउंड में उसको सीट अलॉट होगी, ना तो उसने फ्रीज करा ना फ्लोट करा। फ्रीज फ्लोट में से कुछ करना था। अगर आप फ्रीज फ्लोट करोगे तो आपको उसकी जो फीस है 40,000 रुपीज वो पे करनी थी, तो बच्चों ने वो भी नहीं करी। तो जिन्होंने वो नहीं करी बेटे, वो तो काउंसलिंग से बाहर चले गए हैं, यानी वो ना तो सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ना वो स्लाइडिंग राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ये 800 वीडियो बना चुके हैं हम। 800 वीडियो में अगर आप लास्ट टाइम के आईपीयू के एडमिशन प्रोसेस का, उससे लास्ट टाइम में, तो मैं बहुत जगह बोलते हुए नजर आ रहा हूँ आपको कि ये चीजें, ठीक है। अब जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट करी थी उन्होंने फ्रीज कर दी। उनको क्या करना है जी, उनको सेकंड राउंड और स्लाइडिंग राउंड खत्म होने का वेट करना है। उनका भी एक ऐसा नोटिस आएगा फिजिकल रिपोर्टिंग का। ये जो फिजिकल रिपोर्टिंग का मैं नोटिस दिखा रहा हूं ना, ये आपके सीईटी कोड के लिए नहीं है। जिनकी फर्स्ट, सेकंड और स्लाइडिंग हो चुकी है, उनको अपने अपने कॉलेज में क्या क्या लेके जाना है जी, आपको एडमिशन स्लिप, आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, आपको एकेडमिक फीस रिसिप्ट जो 40,000 आपने भरे हैं, ये आपको कॉलेज में लेके जाना है। और जो बाकी फीस है वो पे करनी है।
और अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपका एडमिशन बेटे हो जाता है कैंसिल। अब कईयों को लग रहा था यार जो हमारा स्लाइडिंग राउंड था उसमें भी फ्रीज फ्लोट आ रहा था, तो फ्लोट का मीनिंग यहां पे क्या? यहां पे फ्लोट का मीनिंग कुछ नहीं है भाई, स्लाइडिंग राउंड के बाद थोड़ा ना कोई राउंड होता है। सर स्पोर्ट राउंड भी तो होता है बेटे, बिल्कुल सही बात है, लेकिन स्पोर्ट राउंड के लिए आपको जो कॉलेज मिला हुआ है उसमें तो एडमिशन लेना पड़ेगा, उसमें तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। ये वीडियो सारे बच्चों के लिए है, चाहे जिसको फर्स्ट काउंसलिंग में कुछ मिल गया है उसने फ्रीज करा फ्लोट करा, सेकंड में भी मिल गया, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। आप मेरे को कह रहे थे, मैंने आपको बोला हुआ था कि मैं अभी हरियाणा और उसका बना रहा हूं, तो जैसे ही आएगा तो मैं आपके लिए भी बनाऊंगा, है ना। तो आज 23 तारीख है बेटे, आज जो चॉइस फिलिंग अगर की डेट दिखाऊं तो चॉइस फिलिंग बेटे आज 23 तारीख के लिए तो वो था आपका ये मैं डेट 1 मिनट आपको दिखाना चाह रहा था, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, 13 से 21 तारीख तक आपको रजिस्ट्रेशन करने का। किसी ने फर्स्ट में रह गया हो, रजिस्ट्रेशन ना करा हो, तो वो रजिस्ट्रेशन करेगा। 1000 रुपये फीस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने की। जिन्होंने ऑलरेडी कर रखा है उनके लिए नहीं है, जिन्होंने नहीं करा नए सिरे से करना है उनके लिए था। वो डेट जा चुकी है, 11:50 तक करना था। उसके बाद 21 तारीख से लेके 26 तारीख तक आप अपनी चॉइसेस जो प्रेफरेंसेस हैं वो। अब कई बच्चों को फर्स्ट में कुछ मिल गया, जैसे यहाँ पे चैट में एक बच्चा लिख रहा था मेरे को, हैं, ये कह रहा था कि ये बच्चा बोल रहा है फर्स्ट राउंड में जो अलॉटेड सीट है हम उसे ऊपर नीचे कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आपको अपना प्रेफरेंस ऑर्डर छेड़ना नहीं चाहिए। अगर आप अपना प्रेफरेंस ऑर्डर छेड़ेंगे तो जो फर्स्ट राउंड में आपको सीट मिली है वो भी नहीं मिलेगी। फ्लोट का मतलब अगर आप चाहते हैं अपग्रेडेशन कि आपको 7वें नंबर का नंबर मिला है और आप ऊपर के 6 में से कोई नंबर चाहते हैं, तो ऊपर के 6 नंबर वही सेम होने चाहिए। अगर आप उनमें चेंज करोगे तो भाई गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, ये बात ध्यान रखना ना। नीचे भाई एक भाई भी ऊपर नीचे क्यों कर रहे हो भाई, नहीं करना चाहिए, देखो लिख रहा है। और मैंने भी कई बार बोला है, और ये मैं ऑडियो भी भेज रहा था कि मैं एक वीडियो आएगा भाई ध्यान से देख लेना। इसने लिखा बिल्कुल सर, तो बेटे तेरे लिए वीडियो आ रहा है, ध्यान से देख लियो, नीचे जय माता दी लिख दियो, ठीक है। सारे बच्चे लिखे करो जय माता दी, जय भारत, जय हिंद, जो अच्छा लगे यार। यही हमारा कनेक्शन है, यही हमारा प्यार है, यही हमारा सत्कार है। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है। तो बेटे अगर आपको फिर भी आपको आउटसाइड दिल्ली की कट ऑफ, ठीक है, आपको दिल्ली वाले रीजन की कट ऑफ और आपको ऑल इंडिया कैटेगरी रीजन की कट ऑफ, कौन सी? डिप्लोमा से बीटेक के लिए। सर बीएससी के तो इतने बच्चे नहीं है, तो उनकी सीट कब? ऑब्वियसली स्लाइडिंग राउंड में वो आ जाएंगी, नहीं तो स्पोर्ट राउंड में वो आ जाएंगी। तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। एक बच्चे ने 2-3 बच्चों ने मेरे को मैसेज लिखा था, मैंने फर्स्ट काउंसलिंग में पेमेंट नहीं कर पाया हूं, तो भाई वेट करो स्पोर्ट राउंड की। आप बीच में काउंसलिंग के बीच में ऐड नहीं हो पाओगे, ये बात पक्की है, ठीक है। और एक लास्ट और नोट लिस्ट, एक लास्ट जो क्वेरी थी बच्चे की वो ये थी कि सर यूएसआईसीटी में जो प्लेसमेंट के आंकड़े हैं वो वेबसाइट पे दे रखे हैं। बिल्कुल सही बात है, 2015 का प्लेसमेंट का आंकड़ा दे रखा है, 16 का, 17 का, 18 का, 19 का, 20 का, 21 का, 22 का। क्या सर ये जो कंपनीज आ रही हैं ये यूएसएआर के लिए, जो कि नया जिसके अंदर मैं आपको बता रहा था कि 4 ब्रांचेज हैं, मशीन लर्निंग है, डाटा साइंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इंडस्ट्रियल आईओटी है। तो बेटे ये जो ऑब्वियसली ये आपके आईपीयू का ही मेन कैंपस तो नहीं है, सूरजमल विहार में है। तो ये जितनी कंपनी यूएसआईसीटी में आती है ना, वो सारी कंपनी यूएसएआर के लिए भी आएंगी। तो अगर आपको यूएसएआर में कोई भी ब्रांच मिली हुई है तो कोई बुराई नहीं है। एक बच्चा गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से यूएसएआर को कंपेयर कर रहा था, भाई यूएसएआर फार बेटर है गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से। मैं प्रथम के लिए बोल रहा हूँ, शायद वो अगर सुन पा रहा है तो उसको शायद आईओटी मिला हुआ है, और आईओटी से वो आगे अपग्रेड करना चाहे तो कर सकता है। और आपको अगर यूएस, क्योंकि यार ये अभी एक भी बैच निकला नहीं है इसका, इवन अभी कई बच्चे मैं देखता हूं कि वो करिकुलम के लिए या लेबोरेटरीज के लिए कंप्लेंट कर रहे होते हैं कि यार हमारी ये नई ब्रांच खुली है तो ये सब कहाँ है ना। तो इसके ऊपर तो क्वेश्चन मार्क हैं, लेकिन बेटे मेरे को ये श्योर है कि यूएसआईसीटी में जो भी कंपनी आएंगी उसके लिए यूएसएआर वाले सारे के सारे स्टूडेंट एलिजिबल है। तो ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर किसी भी बच्चे को यूएसएआर मिल रहा है, अब बच्चे बोलेंगे सर यूएसएआर में और महाराजा अग्रसेन में, तो ऑब्वियसली मैं तो ये बोलूंगा महाराजा अग्रसेन, लेकिन कई
कई बच्चे ये कहते हैं कि यार महाराजा अग्रसेन से यूएसएआर बेटर है। भाई देखो यार, नया है अभी करिकुलम, बच्चे उस पर क्वेश्चन कर रहे हैं, उसकी लेबोरेटरीज पे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें तो महाराजा अग्रसेन में बनी बनाई है ना। हाँ, बाकी यूएसआईसीटी के अंदर जितनी भी कंपनी आएंगी और यूएसएआर वाले सारे बच्चे उन कंपनीज के लिए एलिजिबल हैं, उनके लिए भी वो सारी कंपनी खुलेंगी। तो मैं 2022 के अभी अभी जो चल रहे हैं उनके आंकड़े, उनकी कंपनीज आपको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये बेटे प्लेसमेंट रिपोर्ट है, ठीक है, किसका, यूनिवर्सिटी ऑफ स्कूल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का। ठीक है बेटे, तो यहाँ पे 45 लाख रुपए का हाईएस्ट पैकेज है, 370 से ज्यादा नंबर ऑफ ऑफर, मतलब 370 से प्लस नौकरियां लगी हैं, 12 लाख एवरेज पैकेज लगा है, 90% स्टूडेंट प्लेस्ड हैं। महाराजा अग्रसेन में ये बात सही है, महाराजा अग्रसेन में इंटर्नशिप 120 से ज्यादा बच्चों को इंटर्नशिप नहीं लगी। इंटर्नशिप का मतलब है बेटे उनको वहां पे पैसे भी दिए जाएंगे ट्रेनिंग के साथ। ट्रेनिंग के साथ वो क्या करते हैं महाराजा अग्रसेन वाले या सूरजमल वाले, वो बेटे इंटर्नशाला पे या अलग अलग जो प्राइवेट वहां पे जाके वो अपनी ट्रेनिंग करते हैं। तो यहाँ पे देखो यार 70 से ज्यादा कंपनी आई हैं। तो ये जो मैं आंकड़े आपको दिखा रहा हूं ये ऑफिशियल वेबसाइट के हैं, और अगर आप इनके 2015 से आंकड़े दे रखे हैं तो बेटे आप वो सारे आंकड़े एक बार गो थ्रू करो, तो मेरे हिसाब से देखो यार ये 100 बंदे तो डे 1 से प्लेस करा रहे हैं, और वो बढ़ते 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 बेटे 370 प्लस हो गए हैं, 370 यानी 380 बच्चे। ठीक है, 2022 के आंकड़े हैं बेटे। एवरी ईयर ग्राफ जो है वो बढ़ा है, तो यूएसएआर जब आ जाएगा तो ग्राफ और बढ़ेगा। ठीक है, तो किसी बच्चे को यूएसएआर में आईओटी या कोई दूसरी शाखा मिली है तो आप घबराओ मत किसी भी तरीके से। हो सकता है ये प्लेसमेंट जो स्टैट्स मैं आपको दिखा रहा हूं ये स्टैट्स आपने ऑलरेडी देख लिया हो, है ना, ऑलरेडी आपने इसके बारे में। बाकी हाईएस्ट पैकेज एडोब में गया था बेटे, टेक्निकल में 45 लाख रुपए का, अमेजन के अंदर 44 लाख रुपए का, अमेजन एसडीई के अंदर बता रहा हूं मैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर शायद है, और एसडीईटी के अंदर 31 लाख रुपए का, अमेजन में प्रोग्राम एनालिस्ट के अंदर 31 लाख रुपए का बेटे। तो बेटे एक साल में 31 लाख रुपए, 44 लाख रुपए, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आप समझ रहे हैं ना दोस्तों? रैपिडो के अंदर है, रैपिडो में 23 लाख रुपए का पैकेज गया है, अमेजन के अंदर 20 लाख रुपए का पैकेज गया है, टाटा 1mg आपने देखा होगा, 1mg डिस्पोवल, तो उसमें 18 लाख रुपए, 5 बच्चों की, रैपिडो में 9 बच्चों की नौकरी लगी है, अमेजन के अंदर 6 बच्चों की। ऐसा नहीं है कि एक एक दो दो हैं, ये देखो 44 लाख रुपए में एक आधा बच्चा नहीं है, 6 बच्चे हैं। ठीक है, और रैपिडो में 9 बच्चे हैं। तो आपको यहां पे इनके प्लेसमेंट के आंकड़े, प्लेसमेंट के स्टैट, जेबी मोर्गन के अंदर 13 बच्चे 13 लाख में, जेएस एसोसिएट, ओरेकल, भाई बहुत अच्छी अच्छी कंप्यूटर की तो कंपनी आई हैं। अगर हम अपनी कोडिंग स्किल को, डीएसए को और डेवलप कर लेंगे, और इंटर्नशिप में, इंटर्नशिप अगर मैं आपको दिखाऊं तो इंटर्नशिप के अंदर देखो यार 80,000 रुपए स्टाइपेंड, 50,000 रुपए स्टाइपेंड, है ना, एडोब के अंदर 40,000 रुपए स्टाइपेंड, मतलब आपको ट्रेनिंग भी कराएंगे प्लस महीने की 80,000 रुपए भी देंगे, ट्रेनिंग भी कराएंगे प्लस आपको 50,000 रुपए भी देंगे। तो जो बच्चे हरियाणा में जिनको वाईएमसी डी क्रस्ट मूर्थल नहीं मिल रहा है, उनको दिल्ली में अगर यूएसएआर, यूएसआईसीटी ये कॉलेज मिल रहा है तो आंख बंद करके ले लो बेटे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है बेटे। ये मैं आपको प्लेसमेंट के आंकड़े बता रहा हूं। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना अपने दोस्तों से, क्योंकि भाई बहुत मेहनत लगी है यहाँ पे ऋषभ कपूर की, जिससे कि ये गवर्नमेंट कॉलेज ऐड हो पाया आईपी में। बहुत मेहनत लगी है उन 5 बच्चों की। नंबर 1 लड़की का नाम लूंगा, श्रेया रमन। मैं थैंक्स कर रहा हूं अपने दिल की गहराइयों से आपका बेटे। आप अगर वहां पे आगे नहीं आते मेरे कहने पे, आदर्श तिवारी, शिवम चौधरी, हरिओम, और भी बेटे मैं नाम, प्रिंस, और भी 2-3 बच्चे हैं जिनका, नीरज, ये बेटे रात को मैं वो फोटो भी शेयर करूंगा अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे, जिन्होंने ये रात तक बेटे हम वहां पे लॉयर से मिलते थे, उनसे बातचीत करते थे। और सबसे बड़ा थैंक्स अगर दिल्ली के बच्चों को करना चाहिए तो वो है शिवम चौधरी बेटे। एक तरफा उसने बच्चों के लिए बेटे, हालांकि उसने आईपीयू का पेपर भी अटेम्प्ट नहीं करा, लेकिन आज की डेट में गवर्नमेंट कॉलेज अगर ऐड हुआ है तो भाई आप सबकी हेल्प की वजह से, और डिप्लोमा के बच्चों की बात इस प्लेटफॉर्म पे तय दिल से रखी जाएगी।
मैं उन बच्चों को जवाब देना चाहता हूं जो कहते थे अरे यार सर को अपना बिजनेस चपकाना है इसलिए ये बात करते हैं डिप्लोमा की। अरे नहीं यार मेरे दोस्तों, HBTI भी हमने ऐड कराया, आपका IP का जो मेन कैंपस का कॉलेज ऐड कराया, DTU NSUT के लिए लड़ाई चल रही है, IGDTW भी ऐड कराएंगे। शांति से नहीं बैठेंगे बेटे, आने वाले समय में आपको NIT और IIT भी अवगत कराएंगे। ये बड़ी बातें हैं, जब तक सोचेंगे नहीं तब तक पहुंचेंगे नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं। एक बार जयकारा जरूर लगा देना नीचे, जय माता दी। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। अपने जूनियर को शेयर करना चाहो तो कर देना भाई, लाइक करना चाहो कर देना भाई, सब्सक्राइब करना चाहो कर देना भाई। मेरे को बहुत अच्छा लगेगा कि भाई मैंने और मेरे साथ डिप्लोमा के बच्चों ने एक विश्वास बनाया, उसके बेस पे आज उनको गवर्नमेंट कॉलेज बेटे जो 10-12 साल से नहीं ले रहा था डिप्लोमा के बच्चों को, उसने वहां पे एडमिशन लिए। तो मैंने काउंसलिंग से रिलेटेड, आपके जो डाउट थे मोटे मोटे उससे रिलेटेड, फिर भी अगर कोई डाउट बच गया हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। अरे सर आपने हरियाणा के लिए तो अभी लिया नहीं, अरे लूंगा भाई, हरियाणा की एक पूरी वीडियो लूंगा, उसमें आपके सबके डाउट लूंगा मैं, ठीक है। थैंक यू, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, शबा खैर।